गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। देखिए, आपको जो है टिश्यू बताया जा रहा था। तो टिश्यू में आपको प्लांट टिश्यू यानी पादप ऊतक के बारे में बताया जा चुका है। अब इसके बाद जंतु ऊतक चल रहा था। तो जंतु ऊतक में आपको 4 बताए गए थे: एपिथेलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो उसमें आपको बताया जाएगा यहाँ पर संयोजी ऊतक। तो संयोजी ऊतक चल रहा था। तो संयोजी ऊतक में आपको कौन कौन से पढ़ना है, क्योंकि ये जो है जोड़ने वाले ऊतक होते हैं जो एक दूसरे से सटी होती हैं और एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं या संयोजी ऊतक बोलते हैं। संयोजी ऊतक में हमने बताया था कि कौन कौन से होते हैं संयोजी ऊतक के अंतर्गत। तो उसमें ब्लड बताया जा रहा था। तो ब्लड के बारे में बताया गया था कि ब्लड है क्या। तो ब्लड आपको बताया गया था कि एक तरल संयोजी ऊतक है जो लाल रंग का चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। उसमें आपको रक्त के पार्ट्स बताए गए थे, प्लाज्मा और रुधिर कणिकाएं। उनमें से जो रुधिर कणिकाएं होती हैं तो आरबीसी बताया गया था। और दूसरा आपको बताना था, देखिए आपको ब्लड के बारे में 2 चीजें आपको बताई गई। एक है आपका प्लाज्मा जो बताया जा चुका है, दूसरा है रुधिर कणिकाएं जिसे बताया जा रहा है। रुधिर कणिकाओं में आपको 3 चीजें बताई गई थी: आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जिसमें आप जो है आरबीसी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब आपको पढ़ना है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है? श्वेत रुधिर कणिकाएं बोलते हैं। ये जो है क्या करती हैं? हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भक्षण करती हैं। जो डब्ल्यूबीसी होती है 2 प्रकार की होती हैं। एक होता है कणिकामय, ग्रेनुलर कणिकामय डब्ल्यूबीसी, और एक होती है अकणिकामय डब्ल्यूबीसी। ठीक है, जो अकणिकामय होती है तो वो आपको मालूम है कि अकणिकामय में आते हैं आपके कणिका युक्त है। तो आपको मालूम है कि इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, नेट्रोफिल्स, और अकणिकामय में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट आते हैं। इसके बाद जो आपके जो पार्ट्स है, क्योंकि ये हानिकारक सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं। दूसरी चीज, शरीर के एंटीबॉडी का मतलब शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं और इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। यही आपके जो लिम्फोसाइट और मोनोसाइट्स हैं, ये क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र को, इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाते हैं, यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और एंटीबॉडी का भी निर्माण करते हैं। इसके बाद जो है आता है प्लेटलेट्स। देखिए, ये जो है क्या होती है प्लेटलेट्स, ये जो है इनकी संख्या जो होती है प्लेटलेट्स की, क्योंकि ये भी क्या है? केंद्रक विहीन रक्त कणिका है, इसमें भी केंद्रक नहीं होता है। केंद्रक केवल किसमें होता है? डब्ल्यूबीसी में। आरबीसी और प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। तो जो केवल, क्योंकि प्लेटलेट्स किसमें पाई जाती है? केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 से 4 लाख के बीच में होती है। और जो प्लेटलेट्स होती हैं इनमें एक प्रोटीन पाई जाती है, प्रोथम्बिन या थ्रम्बिन नामक प्रोटीन होती है, जो रक्त के जमने में या थक्का बनाने में सहायता करती है। तो रक्त का थक्का बनने में इसका मुख्य कार्य होता है प्लेटलेट्स का। फिर इसके बाद आता है, देखिए ब्लड हो गया, इसके बाद आता है लसिका। लसिका क्या होती है? तो रक्त का छना हुआ भाग, लिम्फ माने होता है लसिका। ये भी आपका तरल संयोजी ऊतक है जो रक्त का छना हुआ भाग होता है। ये पारदर्शी पीले रंग का एक पदार्थ होता है, ठीक है, लसिका। और इनमें क्या होती है? डब्ल्यूसी की, क्योंकि इसमें डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, इसमें लसिका में आरबीसी नहीं पाई जाती। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? CO2 का उत्सर्जन करना। CO2 का उत्सर्जन या जो आपका उत्सर्जी पदार्थ है उनका परिवहन करना लसिका का मुख्य कार्य है। लसिका क्या करती है? उत्सर्जी पदार्थों को प्रवाहित करती है और CO2 का भी परिवहन करती है। तो लसिका जो है आपके जो जॉइंट होते हैं, क्योंकि रक्त नलिकाओं के साथ में जो धमनी और शिराएं होती हैं, उसके साथ साथ में लसिका वाहिनियां भी होती हैं। और लसिका वाहिनियों जहाँ पर ये जॉइंट होते हैं आपके, जैसे कंधे, सोल्जर है, जांघ पे, ये पे जहाँ पर जॉइंट है, तो यहाँ पर ये पाई जाती है। इनको यहाँ पर जो ये वाहिनियाँ एक दूसरे से जुड़ती हैं उनको लिम्फ नोड बोलते हैं या लसिका गांठें बोलते हैं। टॉन्सिल्स जो होते हैं ये भी आपका, और प्लीहा जो है ये आपके क्या है? लसिका है, लसिका अंग है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? रक्त का छना हुआ भाग लसिका कहलाता है। लसिका में भाग लेने वाले अंगों को लसिका तंत्र कहते हैं।
ठीक है, इसमें लसिका वाहिनियां आती है, लसिका गांठें आती हैं, ये सब इसके अंतर्गत आता है। ये भी एक तरल संयोजी ऊतक है। तो दो आपको बताए गए थे, एक रक्त और लसिका, ये तरल रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है अस्थि क्या है, उपास्थि क्या है। तो अस्थि और उपास्थि ये दोनों आपको मालूम होना चाहिए। ये क्या होती है, अस्थि आपकी ठोस संयोजी ऊतक है, दोनों कठोर होते हैं। अस्थियां, अस्थि माने होता है हड्डियां, हड्डियां क्या होती है, ठोस होती है। उपास्थि क्या होते हैं, दृढ़ व लचीले होते हैं। अस्थि में कौन सी प्रोटीन होती है, ओसीन, और उपास्थि में कौन सी प्रोटीन होती है, कॉन्ड्रिन। इनका निर्माण, ओसीन का निर्माण ऑस्टियोसाइट में होता है, कॉन्ड्रिन का निर्माण कार्डियोसाइट में होता है। ये क्या होती है, ठोस होती है, दृढ़ और लचीली होती है। जो हड्डियां होती हैं ये जो है क्या करती हैं, जो आपके पिंजर शरीर के कंकाल का निर्माण करती हैं। ये शरीर का कंकाल का निर्माण करने वाला ऊतक होता है अस्थि। और उपास्थियां क्या होती हैं, जो हड्डियों जो जहाँ पर जुड़ी होती है उनमें चिकनाहट या उनको जो है मतलब कि रगड़ रखा है, उनके बीच में पाया जाता है। जैसे घुटना है तो घुटना जो मुड़ता है उपास्थि के कारण है। नाक का अगला हिस्सा है, उपास्थि के कारण है। श्वास नलियां आपस में नहीं चिपकती, उपास्थि, क्योंकि यहाँ पर उपास्थि के छल्ले होते हैं। तो उपास्थि आपकी श्वास नली है, कंठद्वार है, ये आपकी जो घुटने हैं, तो इनमें ये पाए जाते हैं। उपास्थि का मेन काम होता है क्योंकि ये लचीले होते हैं। जैसे अगला पार्ट होता है ये लचीला है, पिछला भाग क्या हड्डी का बना हुआ, उसको क्या कहते हैं, अस्थि कहते हैं। तो अस्थि और उपास्थि हो गए। इसके बाद आता है स्नायु और कंडरा। तो देखिए मांसपेशियों को हड्डियों से जो जोड़ता है, देखिए दो होते हैं, एक स्नायु और एक होता है कंडरा। स्नायु ये हड्डियों को आपस में जोड़ता है। दो हड्डियों को, जैसे दो हड्डियां हैं, दोनों हड्डियों को आपस में जोड़ने वाले तंतु का, क्योंकि ये क्या होते हैं, तंतुमय ऊतक होते हैं। स्नायु और कंडरा ये तंतुमय ऊतक होते हैं। ये क्या करते हैं, हड्डियों को आपस में जोड़ते हैं। हड्डियों को, दो हड्डियों को आपस में जोड़ने का काम करता है लिगामेंट्स यानी स्नायु करता है। और हड्डी और मांसपेशियां, ये जो मांसपेशियां हड्डियों पर चिपकी हुई हैं उनको जोड़ने का काम करता है कंडरा। यानी मांसपेशी व हड्डी, हड्डियों को आपस में कौन जोड़ता है, तो मांसपेशियां या पेशियां और हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, कंडरा के द्वारा टेंडान बोलते हैं। और हड्डियां जो है, दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं, उसको स्नायु भी बोलते हैं। ये भी क्या है, आपका जो है तंतुमय ऊतक होता है। इसके बाद आता है वसामय ऊतक। वसामय ऊतक क्या होता है कि ये जो है वसा का संग्रह करती है, जिसको हम एडिपोज ऊतक भी कहते हैं। जो शरीर में फैट्स है वो वहां पर एकत्रित हो जाता है और वसामय ऊतक कहलाता है। इनमें अंतराकोश के स्थान बहुत कम होते हैं। और ये ऊतक जो होते हैं ये कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं, शरीर के कोमल अंग होते हैं जहां पर ये फैट्स के रूप में वहां पर एडिपोज ऊतक के रूप में वहां जमा होते हैं। इसके बाद आता है एरियोलर। एरियोलर ऊतक भी बताया गया है। एरियोलर जो ऊतक होता है ये विस्तृत रूप से पाए जाने वाला ऊतक होता है। ये शरीर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऊतक होता है। ये त्वचा के नीचे या आंतरिक जो आपके अंग हैं, जो नेत्र गोलक है या जो है आपके जो हृदय वाहिनियां हैं, रक्त वाहिनियां हैं, हृदय के जो भित्तियां हैं, तो उनमें ये ऊतक पाया जाता है। ठीक है, तो इस ऊतक का भी बहुत महत्व है क्योंकि ये सबसे ज्यादा पाया जाने वाला ऊतक है। तो इस प्रकार आपको ये संयोजी ऊतक के बारे में बताया गया है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है स्नायु, मतलब हड्डियों को आपस में कौन जोड़ता है, तो होता है स्नायु।